नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे एससीओ बैठक में भारत ने पाकिस्तान का खेल बिगाड़ दिया है। आप लोग वो पाकिस्तान जो तैयार होकर गया था कि मैं वहाँ पर अपनी बातें रखूँगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने देखा जाए तो पाकिस्तान का पूरा खेल बिगड़ चुका था। आप लोग तो जानते हैं हमारे देश में जो पहलगाम हमला हुआ था उसको लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और बोला यह एक बहुत बड़ी साजिश थी और साजिशकर्ताओं और जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एससीओ बैठक में अगर हम बात करें पहलगाम हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं और साजिशकर्ताओं को समर्थन देने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। और वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। साथ में भारत का ये जवाब था कि कुछ देशों का आतंकवाद खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। कुछ देश आतंकवाद को खुला समर्थन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग सोच सकते हैं उस समय जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का चेहरा देखने लायक था। आप लोग सोच सकते हैं पहलगाम हमला जो कि बहुत बड़ा हमला था, साथ में पहलगामी आतंकवादी हमले को लेकर भारत का यह प्रस्ताव एससीओ में पास हो गया है। साथ में भारत का कहना है कि जो एससीओ बैठक है, एससीओ बैठक में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगठन के सभी सदस्यों की सुरक्षा, आपसी सुरक्षा और आपसी संबंध बेहतर बनाने की संभावना ही हम सभी को आगे ले जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी, इसके साथ इससे पाकिस्तान को जवाब मिल गया और एससीओ में पहलगाम हमले का प्रस्ताव भी पास हो गया। रही बात, और यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिज्ञ जीत है। कूटनीति के हिसाब से देखा जाए तो भारत का काफ़ी बेहतर नतीजा था, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं इसमें जो भारत, रूस और चीन की बॉन्डिंग है काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। रूस तो भारत का वह दोस्त है जो हमेशा भारत का साथ देता रहा है, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन कब कैसे पलट जाए उसको लेके अभी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भी जानता है कि कौन से देश से हमें अपना रिश्ता मजबूत करना है और किस देश से अपनी रिश्ता कैसे बना के रखना है, ये चीज़ें तय करती है। साथ में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की दोस्ती को माय डियर फ्रेंड इंडिया कह के संबोधित किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दोनों देशों की दोस्ती है काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो रसिया यूक्रेन के वार में कोई भी देश रूस से तेल खरीदने को तैयार नहीं थे। पश्चिमी देश लगातार वैश्विक भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थे और दबाव बना रहे थे कि रूस से कोई कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश था जो रसिया से कम दामों में तेल खरीद रहा है। आप लोग सोच सकते हैं यह भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया जा रहा है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी पॉलिसी थी जो आज भी फॉलो की जा रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये बातें सामने आ रही है कि भारत और रूस का संबंध लगातार बेहतर होता जा रहा है और चाइना भी सोच रहा है कि भारत उसके साथ आए। अब भारत अपने हिसाब से चीज़ें आने वाले समय तय करती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इन फ्यूचर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पहलगाम हमला हुआ है इसमें भारत ने अपने पक्ष मजबूती से रखा है और एससीओ में इस जो बैठक हुआ है, इस बैठक में पहलगाम हमले का जो प्रस्ताव है पास हो चुका है। भारत लगातार आतंकवाद का विरोध करता रहा है। आप लोग जानते हैं जो पहलगाम हमला हुआ था इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था और यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और साथ में यूएसए के टैरिफ को भी एक बहुत बड़ा जवाब है। साथ में आप लोग जानते हैं एससीओ में चीन, रूस और भारत खुलकर साथ आए हैं। इससे पश्चिमी देश भी हैरान हो गए हैं कि यह क्या हो गया।
सबसे अहम बात है कि बैठक में जो टैरिफ का दौर चल रहा है, आप लोग जानते हैं, ऐसी बैठक को ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ यह बहुत बड़ा एक्शन था और इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप हैं वह ग्लोबल लीडर बनना चाहते हो, उन्हें अपने डॉलर पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और यह उन्हें वैश्विक चुनौती मिल सकती है एससीओ और ब्रिक्स के द्वारा। तो उन्हें इसी बात को लेके मलाल है कि कहीं भारत अब चीन और रसिया के साथ मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा। साथ में उनके ही अगर देखा जाए तो अमेरिका की ओर से कई सारे विकल्प तलाश किए जा रहे हैं, भारत को बनाने की कोशिश भी की जाएगी इन फ्यूचर, ये सारी बातें चल रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये चीज़ें हमारे जियोपॉलिटिक्स में चल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए जो एससीओ बैठक है, क्या एससीओ बैठक में जो चीन है, चीन क्या भारत का समर्थन कर सकता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें 5 देशों के पास वीटो पावर है। उसमें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, फिर चाइना हो गया, इन देशों के पास वीटो पावर है। फ्रांस के पास तो है ही है, अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है, 5 देशों के पास वीटो पावर है। 4 देश पहले से तैयार थे कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, लेकिन जो 5वां देश चाइना था, चाइना नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो चाइना सोचता था उस समय कि भारत की पकड़ साउथ एशिया में मजबूत हो जाएगी और चाइना कमज़ोर हो जाएगा। ये बातें चल रही थी उस समय। और रूस जो है, रूस हमेशा भारत को लेकर वीटो पावर का मदद करता रहा, तो वह घोषणा भी कर चुका है कई साल पहले कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत इसका प्रबल दावेदार है। क्योंकि भारत रूस से लगातार हथियार खरीदता रहा है, कच्चा तेल खरीदता रहा है। उसके बाद जो एक और देश आता हुआ फ्रांस, फ्रांस लगातार भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है और 21वीं शताब्दी में रूस के बाद कोई एक ऐसा दोस्त है तो भारत का फ्रांस है। फ्रांस लगातार भारत का समर्थन कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है फ्रांस से फाइटर जेट के रूप में राफेल खरीदता है, सबमरीन खरीद रहा है फ्रांस से। तो फ्रांस भी चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले और साथ में जो इंग्लैंड है या ब्रिटेन है वो भी चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। और पिछले साल जब सितंबर 2024 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो अमेरिका था, अमेरिका ने भी कहा था कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय अमेरिका हर एक टॉपिक्स में, हर किसी मुद्दाओं पे अकेला रह जाता था। तो अमेरिका सोचता था कि भारत को अगर वीटो पावर मिल जाएगा तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। अब देखने वाली बात होगी जो एससीओ बैठक है, अब इसमें अमेरिका की मंशा क्या है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि इसमें अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगी तो बहुत बड़ी शक्तियां हमारे पास आ जाएंगी। शक्तियां तो वैसे नहीं कह सकते, लेकिन जो विकासशील देशों की आवाज़ कौन बनेगा? भारत बनेगा। विकासशील देशों की आवाज़ भारत बनेगा और विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। साथ में भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेगा, क्योंकि दुनिया में इस समय आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। जहाँ देखो वहाँ पे वार हो रहा है, कहीं पर भी शांति की नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। और हम ये सोच सकते हैं जब 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी, उस समय कम देश उसमें पार्टिसिपेट ले रहे थे, लेकिन अब 190 से ज़्यादा देश हो चुके हैं। क्या सिर्फ वीटो पावर का अधिकार सिर्फ 5 देशों के पास ही रहेगा और देशों को क्या मौका नहीं मिलनी चाहिए? ये बातें सामने आ रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो G4 नेशन है उसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ये 4 एक ऐसे देश हैं जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अगर किसी एक देश को वीटो पावर मिलेगा तो वह एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे और भविष्य में करेंगे, और जिसको वीटो पावर मिलेगा वह काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार रहेगा। तो 4 देश वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं, उसमें जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है और भारत है। ये G4 नेशन हैं, तो एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं। रही बात अब जो एससीओ बैठक हो चुकी है, इसमें टैरिफ का एक बहुत बड़ा उसको जवाब मिल चुका है उस देश को, आप लोग तो जानते हैं अमेरिका को। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या चीज़ें, घटनाएं घटित हो सकती है जियोपॉलिटिक्स में। तो
तो ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन एससीओ बैठक में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है। जो पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम हमले में भारत ने अपनी बातें मनवा ली है और यह प्रस्ताव पेश हो चुका है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जियो पॉलिटिक्स में अब बहुत बड़ा हड़कंप बचने वाला है। तो धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।